हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.3 ऑफ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई 10th क्लास मैथमेटिक्स की। तो इसका सम नंबर 3 है। अभी हम इसको देखेंगे। स्टेटमेंट है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी holders. Calculate the median age if policies are given only to person age 18 years onward but less than 60 years. देखो, एक पॉलिसी इंश्योरेंस एजेंट है, उसने पॉलिसीज़ बेचनी है 100 पॉलिसी होल्डर्स को। हमने उसका मीडियन एज बतानी है और वो पॉलिसीज़ उसने देनी किसको है, जो 18 ईयर से ऊपर है और 60 ईयर से नीचे है। तो ये हमें उसने डाटा दिया हुआ है, ऐसे डाटा कुछ दिया हुआ है। एजेस इन ईयर्स बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, बिलो 55, बिलो 60। और ये उसके बाद उन्होंने CF दी हुई है, हमें ऐसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हमें पता चल जाता है। वैसे भी देखिए, हमें उसने कितना बोला है, 100 पॉलिसीज़, तो इसका भी तो जोड़ 100 आ रहा है। तो इट मीन्स ये सबको जोड़ के बनी हुई है, एक दूसरे को जोड़ के बनाई गई है। तो ये CF है। इट मीन्स इसकी F निकालनी पड़ेगी। CF हमें गिवन है और ये एज जो है ये हमें ऐसे बिलो 20, बिलो 25 दी हुई है। इसको हम क्लास इंटरवल में लेके आएंगे। देखिए, हमने जो हमारा एजेंट है उसने पॉलिसीज़ जो बेचनी है वो 18 साल से 18 ऑनवर्ड्स बेचनी है और बिलो 60 बेचनी है, 60 के नीचे बेचनी है। ठीक है। अब अगर हमें दिया उन्होंने बिलो 20, बिलो 20 मीन्स अगर हम 18 to 20 लें तो 2 का गैप ले लेते हैं हम। अगर H 2 है तो ऐसे तो हमें कॉमन H लेनी पड़ेगी। तो 22 to 24, 24 to 26, 26 to 28, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा अप टू 60। हम क्या करेंगे, पहले को ऐसे रहने देते हैं, बिलो 20 रहने देते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, ये हमें अपर लिमिट दे रखी है सबकी। ये क्या है, अपर लिमिट है। एक की अपर है, दूसरे की लोअर है, एक की अपर है, दूसरे की लोअर है। तो बिलो 20 लिखा रहने दो, फिर कर दो 22, अपर लिमिट 25, देन 30 है। दैट मीन्स 20 to 30, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। तो ऐसे हम 5-5 के डिफरेंस के साथ हमारा क्लास मार्क जो है, क्लास इंटरवल जो है वो हम बना लेते हैं। दैट मीन्स हम इसका इंटरवल ऐसे 5-5 के डिफरेंस से बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने डिफरेंस बना लिया। बिलो 20, 20 to 25, 25 to 30 मीन्स ये जो गिवन है ना, ये हमें इसकी अपर लिमिट दे रखी है। जब इसकी अपर लिमिट दी है तो पहले की ये लोअर लिमिट बन गई, इस पार्ट की ये लोअर लिमिट बन गई। तो अब दूसरे की लोअर लिमिट ये है, तीसरे की लोअर लिमिट ये, चौथे की ये, पांचवें की ये, एक की लोअर लिमिट बन गई, दूसरे की अपर लिमिट बन गई। तो अब हमने निकालना है बच्चे, CF से F निकालना। वो देखो कैसे निकालना है। 2 तो ऐसे रह जाएगा F में, CF भी हमें दिया हुआ है 2, 6, 24। अभी हम 1, 2 निकालते हैं, आपको पता चल जाएगा। देखिए, अब 2 से 6 बनाया, 2 से 6 बनाया। हमने बनाना है 2 से 6 कैसे बना, 2 + 4 करके 6 बना। हम क्या करते हैं, 6 - 2 कर देते हैं। 6 - 2 = 4, F 4 आ गई। अब 24 - 6 कर दो, 24 - 6 18। अब 45 है, 45 - 24 कर दो, 21 आ गया। अब 78 है, जैसे 78 - 45 कर दो, 33 आ गया। ऐसे ये हम निकालेंगे। देखिए, 2, 6 - 2 4, 24 - 6 18, 45 - 24 21, and 78 - 45 33, 89 - 78 11, 92 - 89 3, 98 - 92 6,
100 माइनस 98 2। तो जब हम इनको जोड़ेंगे, इन सब का जोड़ करेंगे तो वो भी 100 आएगा। मीन्स ये और ये दोनों बराबर आएंगे। अब देखिए n हमारे पास 100 है, हम क्या करेंगे n/2 करते हैं पहले। जब हमने n/2 किया मीन्स 100/2 किया तो कितना आ गया 50। अब जो हमारा 50 है, अब देखिए हमारा जो 50 है, 50 वैल्यू जो हमारी है, अब जो हमारी 50 वैल्यू है बच्चे, वो 45 तो छोटा है 50 से, तो हमारी 50 वैल्यू जो है वो 78 के नियर अबाउट होगी। मीन्स 78 वाले जो है हमारा इसमें आएगी। तो 78 को हम क्या करते हैं, 78 को हम आगे कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू चेक करते हैं इसकी। तो जब 78 हमारी जो है इसकी आ गई, तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ लाई करेगी, 35 to 40 के ग्रुप में, 35 के 40 के क्लास इंटरवल में लाई करेगी। दैट मीन्स हमारी जो मीडियन जो भी आएगी एज, मीडियन एज जो आएगी वो 35 to 40 के इन बिटवीन आएगी। अब देखिए हमारी मीडियन क्लास के बिल्कुल कॉरस्पॉन्डेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम f लेते हैं, और CF हमारी क्या होती है, प्रोसीडिंग टू दिस मीडियन क्लास। मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज प्रोसीडिंग टू दिस मीडियन क्लास। मीडियन क्लास को जो प्रोसीड कर रही है, प्रोसीड कौन सी कर रही है, ये CF होगी। अब CF कितनी बन गई, अब देखिए मीडियन क्लास क्या है 35 to 40, लोअर लिमिट क्या बन गई 35, लोअर लिमिट 35 होगी। अब फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई 33, CF कितनी बन गई 45, CF 45, F 33। अब इनमें डिफरेंस कितने कितने का है, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। सब में कितने कितने का डिफरेंस है, सब में 5-5 का डिफरेंस है। मीन्स 5-5 का कॉमन डिफरेंस है सब में। तो इनका h कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई क्लास की 5। फॉर्मूला लगाओ, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। अब L कितना है हमारे पास 35 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस CF कितना है 45 डिवाइडेड बाय F कितना है 33 इंटू H कितना है 5 इक्वल्स टू, अब देखिए 35 प्लस 50 माइनस 45, 5 बचा इंटू 5 डिवाइडेड बाय 33। अब देखो 5 इंटू 5 कितना होता है, मीन्स 35 तो ऐसा ही आ गया, 5 इंटू 5 25, 25 होता है ना, 5 इंटू 5 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 33। अब जब हम 25 को अंदर रख के 33 पे डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइज़र है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये छोटा है, तो वैल्यू जो हमारी आएगी वो पॉइंट में आएगी, पॉइंट में आंसर आएगा। तो 33 साथ में 0 लगाओ तो 0 पॉइंट। अब 33 को अगर हम 7 पे करें तो 7 3 ज़ा 21, 2 7 3 ज़ा 21 एंड 231, 231 आ गया। रिमाइंडर 7 आ गया। रिमाइंडर कितना बचा जहाँ से, 10 में से 9, 4 में से 3 गए 1, और साथ में लगा दो 0। जब 0 लगाई तो 190 आ गया। अब 6 पे करो, सिक्स पे किया तो कितना आ गया 8 1 6 18 19 98 आ गया। तो 5 आ गया, सपोज करो यहाँ पे 5 पे किया तो कितना आ गया 5 1 15 16 65। 10 में से 5 गए 5 एंड 8 में से 5 गए 6 गए 2, 250 आ गया आगे। अब 250 आ गया, फिर दोबारा से ये देखो ये वैल्यू आ गई। तो अब फिर 7 पे करेंगे तो कितना आ गया 231, बाकी कितना बचा 19। फिर आगे वही रिपीट होने लगा, मीन्स ये चीज़ रिपीटिंग आ गई। अब 7 को हटा दो, यहाँ पे 6 कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.76। हम क्या करेंगे 35 प्लस 0.76 ऐड कर देंगे। अब 35 में देखो
35 में आपने कितना ऐड करना है, 0.76, 7.35 ऐसे कैसे, क्योंकि 0 ऐड करोगे तो सेम रह जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, 35.76। ये इसका मीडियन एज आ गई 35.76। होप आपको ये भी ईजिली समझ आ गया होगा, क्योंकि ऐसे सम जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो होप आपको ये कंसेप्ट ईजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा।